हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये है Xiaomi 11i हाइपरचार्ज और Xiaomi 11i हाइपरचार्ज डिवाइस के लिए हमको रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं अपडेट, जिसका वर्जन नंबर जो है ना 13.0.3.0 है, मतलब कि MIUI 13 का ये अपडेट है। और अगर आपको अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, आप सेटिंग में आ जाइएगा, अबाउट फोन पे टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे अगर हम MIUI वर्जन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि MIUI 13 का अपडेट है, जो वर्जन नंबर है 13.0.3.0 है और ये एक स्टेबल अपडेट है। 3.1 GB इसका साइज है। अगर हम चेंज लॉग का बात करें तो यहाँ पे जो है ना Android 12 स्टेबल मेंशन किया गया है। इसके अलावा जून मंथ का आपको सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फीचर्स का अगर हम बात करें तो MIUI 13 Android 12 के साथ आपको काफी सारा नया फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। चेंज लॉग में मेंशन नहीं किया गया है, बट हम आपको जो है ना इसी वीडियो में आगे सारा फीचर्स बताएंगे। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि अब आपको साइड बार का फीचर मिलेगा जिससे आप एप्स को डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा माइंड मैप नोड जो है वो पहले से ज्यादा कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज होगा, ऑप्टिमाइजेशन किया गया है वहां पे। एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में जो है ना कुछ इन्हांसमेंट किया गया है और क्या क्या इन्हांसमेंट है वो सब कुछ भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। फटाफट से हम इस अपडेट को जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार जब ये डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ समय इसको यूज कर लेंगे तो इसी वीडियो में आगे हम आपको इसमें जो भी नया फीचर्स मिलता है MIUI 13 जो कि Android 12 पे बेस्ड होगा उसके बारे में, एज वेल एज जो भी मेरा इनिशियल रिव्यू होगा ना कि इस फोन में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी ड्रेन का कोई इशू है या नहीं है, चार्जिंग का स्पीड का कोई इशू है या नहीं है, उन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको हो सकता है कि आपके Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में ये अपडेट नहीं मिला हो, बिकॉज Xiaomi जो है ना वो फेजेस में अपडेट रोल आउट करती है, तो मे भी हो सकता है या तो आप कुछ दिन पहले ही ये अपडेट रिसीव कर दिए होंगे या फिर हो सकता है कुछ दिन के बाद आप रिसीव करेंगे। एंड जब तक अपडेट डाउनलोड हो रहा है ना तब तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी मेरा फोन है वो MIUI वर्जन 12.5.6 पे रन कर रहा है। जो ऑक्यूपाइड स्टोरेज है वो 128 में 31.6 GB है। यहाँ पे आप वर्जन नंबर देख सकते हैं, Android 11 पे बेस्ड है और फिलहाल जो है यहाँ पे मई मंथ का सिक्योरिटी पैच है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में जो MIUI 13 Android 12 का अपडेट आया था उसको इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 13.0.3.0 का ये अपडेट है जो कि Android 12 पे बेस्ड है। जो ऑक्यूपाइड स्टोरेज स्पेस है वो 1 GB से घट गया है अपडेट के पहले के कंपैरिजन में। Android 12 बेस्ड अपडेट है। इसके अलावा इस अपडेट के बाद Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में आपको जून मंथ का सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, पिछले ऑलमोस्ट 4 दिनों से जो है ना हम Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में MIUI 13 Android 12 का अपडेट यूज कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आपके साथ जो भी अच्छा बुरा हम नोटिस किए वो शेयर करेंगे। इसके अलावा जो भी नया फीचर्स या चेंजेस हमको देखने के लिए मिला वो सब कुछ भी हम आपको बताएंगे। एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है यूट्यूब ऐप से रिलेटेड, और अगर आप भी Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में MIUI 13 Android 12 अपडेट इंस्टॉल किए हैं, आप बताइएगा क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। यूट्यूब ऐप को कंटिन्यू 20 to 30 मिनट प्ले करने के बाद उसके बाद चाहे मेरा फोन वाईफाई से कनेक्टेड हो, मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हो, कितना भी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हो, जो मेरा वीडियो रहता है ना वो बफर होने लगता है। मतलब कि वीडियो जो है वो आगे प्ले नहीं हो पाता है। भले ही हम दूसरा वीडियो प्ले करें या सेम वीडियो को प्ले करें, फास्ट फॉरवर्ड करें, कुछ भी करें, वीडियो जो है वो प्ले नहीं होता है, सिर्फ लोड होता है। जब तक हम कंप्लीटली जो है ना रिसेंट्स में से जाके यूट्यूब ऐप को क्लीन नहीं कर देते हैं और वापस से उसको रीस्टार्ट नहीं करते हैं तब तक। तो आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक फीचर जो यहाँ पे गायब कर दिया गया है Android 12 अपडेट में, अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको एक फुल स्क्रीन मोड देखने के लिए मिलता था, जिसकी मदद से किसी भी ऐप में जो है ना फुल स्क्रीन मोड को इनेबल कर सकते थे, जो सेटिंग यहाँ पे Android 12 अपडेट के बाद Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में से हटा दिया गया है। इसके अलावा एक और फीचर जिसमें चेंज किया गया जो कि हमको अच्छा नहीं लगा और वो है वन हैंडेड मोड। आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है बताइएगा। अगर हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाते हैं एंड वन हैंडेड मोड में जाते हैं तो यहाँ पे वन हैंडेड मोड इनेबल है। पहले आप वन हैंडेड मोड में जो है ना 3 साइज का वन हैंडेड मोड यूज कर पाते थे, जिसमें ये कंप्लीट स्क्रीन जो है ना एक कॉर्नर में या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में छोटा हो जाता था। बट अब यहाँ पे जो वन हैंडेड मोड है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर आप यहाँ पे नीचे से स्वाइप करते हैं ना तो इस तरीके से आप वन हैंडेड मोड को इनेबल कर पाएंगे और ये उतने अच्छे तरीके से वर्क भी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका वन हैंडेड मोड जो है अब वर्क करता है, जबकि पहले जो है वो अलग तरीके का वन हैंडेड मोड था। सबसे पहले चेंज का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नया कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलता है। ब्राइटनेस स्लाइडर, वॉल्यूम स्लाइडर वर्टिकली अब आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। पहले आप कंट्रोल सेंटर को एक्सटेंड करके उन स्विचेस को एक्सेस कर पाते थे, अभी आप लेफ्ट स्वाइप पे एक्सेस कर पाएंगे। कंट्रोल सेंटर पे स्वाइप राइट करते हैं तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन सेंटर है पहले की ही तरह। इसके अलावा अगर आप मी वॉल्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप अलग अलग विजेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्लस के सिंबल पे टैप करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारा विजेट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये विजेट जो है आप यहाँ पे मी वॉल्ट में ऐड कर सकते हैं। मी वॉल्ट जो है वो पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेआउट चेंज है। नेक्स्ट जो
इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ये साइड बार का फीचर। पहले ये जो साइड बार है ना, ये आप एक्सेस कर सकते थे गेम टर्बो के थ्रू गेमिंग एप्लीकेशंस में, या फिर वीडियो टूल बॉक्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे जो है ना, आप डायरेक्टली किसी भी स्क्रीन पे साइड बार को यूज कर सकते हैं। किसी भी ऐप को डायरेक्टली यहाँ से टैप करके आप फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस साइड बार को इनेबल करने के लिए जो है ना, आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में अगर आप जाते हैं यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में, पहले यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स में वीडियो टूल बॉक्स और गेम टर्बो का फीचर मिलता था, वो अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके लिए आपको साइड बार में ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आप साइड बार को इनेबल कर सकते हैं। ऑलवेज शो अगर आप करते हैं तो किसी भी स्क्रीन पे आप साइड बार को एक्सेस कर पाएंगे इस बार के थ्रू। या फिर अगर आप ऑलवेज शो को डिसेबल करते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ गेमिंग एप्लीकेशन के लिए इसको इनेबल रख सकते हैं, या फिर प्लेइंग वीडियोस मतलब कि वीडियो एप्लीकेशन के लिए आप इसको इनेबल रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, अब गेम टर्बो वाला जो फीचर था वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। गेम्स पे टैप करके जो भी गेमिंग एप्लीकेशन है उसको जस्ट आपको जो है ना टॉगल स्विच को इनेबल कर देना है। उसके बाद गेमिंग के समय जो है ना, आप गेम टर्बो वाला जो गेम असिस्टेंट था उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा वीडियो टूल बॉक्स का जो फीचर था उसके लिए आपको वीडियो एप्स पे टैप करना है। जिस ऐप में आपको वीडियो टूल बॉक्स वाला असिस्टेंट यूज करना है उसको जस्ट यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जैसे YouTube को हम सेलेक्ट करके रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ सेटिंग्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे YouTube प्ले कर रहे हैं और उस समय अगर हम इस फ्लोटिंग बार को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वीडियो टूल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है पहले की ही तरह। बट अगर हम किसी भी नॉर्मल स्क्रीन पे इसको इनेबल करते हैं तो ये एक नॉर्मल साइड बार की तरह से ओपन होता है। और वहीं पे अगर हम किसी गेमिंग एप्लीकेशन में इसको ओपन करें तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका एकदम गेमिंग असिस्टेंट जो है वो उसके तरीके से इनेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये जो गेम टर्बो वाला असिस्टेंट है ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें जो ऑप्शंस है इसके लेआउट में थोड़ा आपको चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज हम नोटिस किए हैं वो नोट्स एप्लीकेशन में। नोट्स एप्लीकेशन पे आप टैप करते हैं, प्लस के आइकन पे टैप करके आप कोई भी टेक्स्ट वाला नोट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट इस प्लस के आइकन पे अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप जो है ना वॉइस नोट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस था, स्पेशली जो है ना साइड बार जो है एक नया फीचर ऐड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको लेआउट में चेंज देखने के लिए मिलेगा। जो विजेट का बटन है वो काफी बड़ा हो गया है। अगर हम वॉलपेपर वाले बटन पे टैप करते हैं, प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सारा नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा। पहले 30 के अराउंड वॉलपेपर मिलता था, अब यहाँ पे आपको 20 के अराउंड ही वॉलपेपर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन के सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है डोंट शो टेक्स्ट का। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो आपको ऐप ड्रॉअर में या फिर होम स्क्रीन पे किसी भी ऐप आइकन के नीचे जो है ना टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो ये एक ऑप्शन जो है वो नया ऐड किया गया है। अगर आप होम स्क्रीन सेटिंग में जाते हैं, डोंट शो टेक्स्ट को यहाँ से डिसेबल कर देंगे, तब आप देख सकते हैं कि जो भी आइकन्स है उसके नीचे जो ऐप नेम है वो भी मेंशन किया गया है। तो ये एक नया सेटिंग हमको होम स्क्रीन सेटिंग में नोटिस हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद अगर हम वाईफाई में जाते हैं, एडिशनल सेटिंग पे टैप करते हैं तो यहाँ पे एक टेस्ट नेटवर्क का नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप अपना नेटवर्क कनेक्शन का जो भी इश्यूज है उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट नेटवर्क पे टैप करना है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप डार्क मोड को इनेबल करते हैं, मोर डार्क मोड ऑप्शन में जाते हैं ना, तो पहले यहाँ पे इंडिविजुअल एप्स का आपको ऑप्शन मिलता था। जो भी एप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड है वो सारा ऐप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता था और आप इंडिविजुअली किसी भी ऐप के लिए डार्क मोड को इनेबल कर सकते थे। अब वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा भी काफी सारा छोटा मोटा चेंजेस है, जैसे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में ब्राइटनेस लेवल पे जाते हैं तो ये पहले ये जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन था ये आपको ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर मिलता था, अब ये आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग के ही अंदर में जो है ना सिस्टम सेक्शन में आपको फुल स्क्रीन मोड मिलता था, वो अब आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस है, जैसे कि पहले वाइब्रेट फॉर रिंगिंग लिखा हुआ था, अब ये वाइब्रेट फॉर कॉल्स लिखा हुआ आता है। इसके अलावा अगर हम एडिशनल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है प्ले साउंड व्हेन चार्जर इज कनेक्टेड। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब जब आप चार्जर कनेक्ट कीजिएगा तो एक साउंड सुनाई देगा और ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको नया ऐड किया गया एडिशनल सेटिंग में, साउंड सेटिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है ना कुछ चेंजेस किया गया माइनर सा। जैसे यहाँ पे आपको पहले स्मार्ट होम का ऑप्शन डायरेक्ट मिलता था, अब यहाँ पे आपको एडिशनल कार्ड के अंदर में स्मार्ट होम एंड मी स्मार्ट प्ले का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से जो है ना आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में स्मार्ट होम डिवाइसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में एडिशनल सेटिंग में डेट एंड टाइम में जाते हैं ना तो यहाँ पे भी हमको माइनर सा कुछ नेम वाला चेंज जो है वो नोटिस हुआ। जैसे यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम लिखा हुआ था सेट टाइम ऑटोमेटिकली की जगह, और यहाँ पे जो टाइम जोन वाला ऑप्शन है
यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम जोन लिखा हुआ था जो कि अब लिखा हुआ आ रहा है यूज लोकेशन टू सेट टाइम जोन। तो ये माइनर सा कुछ नेम वाला चेंजेस जो है वो नोटिस हुआ हमको। एडिशनल सेटिंग में ही अगर आप लैंग्वेज एंड इनपुट में जाते हैं मैनेज कीबोर्ड में, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है गूगल वॉइस टाइपिंग लेगेसी। पहले सिर्फ आपको गूगल वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलता था, अब यहाँ पे आपको गूगल वॉइस टाइपिंग लेगेसी का एक नया ऑप्शन जो है वो ऐड किया गया है। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग में जो 100 मोड में चेंज आया है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये जो अब नए टाइप का 100 मोड है ना, ये पर्सनली हमको तो आईफोन का कॉपी करने जैसा लगा और हमको ये उतना रिस्पॉन्सिव या उतने अच्छे तरीके से ये वर्क नहीं कर रहा है। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये 100 मोड कैसा लगा और आपके डिवाइस में ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि एंड्रॉइड 12 में जो है ना प्राइवेसी से रिलेटेड काफी सारा इंप्रूवमेंट किया गया था, जैसे कैमरा फोन एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, इन सब का आपको स्विचेस देखने के लिए मिलता था। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको माइक्रोफोन एक्सेस का एक स्विच मिलता है। इसको डिसेबल करके आप अपने माइक्रोफोन के हार्डवेयर को कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो कौन कौन सा एप्लीकेशन आपके कैमरा, माइक्रोफोन एंड लोकेशन को पास्ट 24 आवर में एक्सेस किया है वो चीज आप यहां से देख सकते हैं। लोकेशन जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करता है उसके साथ आप प्रिसाइज लोकेशन या अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 12 अपडेट का जो भी बेसिक फीचर है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके कैमरा हार्डवेयर को या माइक्रोफोन को यूज करता है तो आपको कॉर्नर में एक ग्रीन डॉट जो है वो इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे जो है ना आप टैप करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपके कैमरा को या माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है। तो ये प्राइवेसी फीचर है जो एंड्रॉइड 12 के साथ आपको सारे फोन्स में देखने के लिए मिलता है। और एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड, कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको ऑलवेज का ऑप्शन अभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ आप 10 सेकंड्स के लिए ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं अभी भी। फ्रेंड्स यही था Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में जो भी नया फीचर्स और चेंजेस हमको नोटिस हुआ इनिशियली। बाकी अगर आपको कोई और नया फीचर नोटिस हुआ तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हम रिव्यू का बात करें तो चार्जिंग टाइम यहाँ पे अगर आप बैटरी सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप बैटरी में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बूस्ट चार्जिंग स्पीड का जो ऑप्शन मिलता है, अगर हम इसको इनेबल करके चार्ज करते हैं 120 वॉट के इसके चार्जर से तो अराउंड 20 मिनट का समय लगता है। और ये चार्जिंग टेस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम ट्राई कर लिए अपडेट करने के बाद 2 या 3 बार, और 5 मिनट में अराउंड जो है ना 40 to 45% मेरा फोन जो है वो चार्ज हो जा रहा था और 15 मिनट के आसपास में जो है 91% के आसपास चार्ज हो रहा था। 18 to 20 मिनट लग रहा था मेरे फोन को फुल चार्ज करने में 120 वॉट के चार्जर से। हीटिंग का अगर हम बात करें तो कोई मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम गेमिंग एक्सपीरियंस का बात करें तो स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग पे जो है ना बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया काफी देर तक इसमें प्ले किए, कोई मेजर हीटिंग इश्यूज तो हमको नोटिस नहीं हुआ बट काफी फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हुआ। सो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथ हमको नहीं फील हुआ Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। तो अगर आप अपने Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में गेमिंग करते हैं या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस प्ले करते हैं ना, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कुछ दिन वेट कर लीजिए और उसके बाद ही अपडेट इंस्टॉल कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम कैमरा ऐप में जाते हैं ना, तो कैमरा ऐप में कुछ मेजर फीचर तो नहीं है बट यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट मोड को यूज करते हैं ना, तो आप डॉक्यूमेंट मोड में भी जो है ना वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिट वाटर मार्क का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जब हम आपको साइड बार के बारे में बता रहे थे तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फीचर्स में साइड बार में जाके अगर आप यहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशन ऐड कर लेते हैं गेम्स में, और एक बार जब आप अपने गेम असिस्टेंट को लॉन्च कर लेते हैं ना किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन में, उसके बाद आपको जो है ना होम स्क्रीन पे गेम टर्बो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये Xiaomi का लेटेस्ट गेम टर्बो है जो कि कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एनिमेशंस जो है वो नया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल एक ही गेम है मेरे फोन में इंस्टॉल्ड, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ बेंचमार्क स्कोर का। सबसे पहले हम एंटूडू बेंचमार्क जो है वो रन कर लेते हैं। अपडेट से पहले का एंटूडू बेंचमार्क स्कोर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4,26,000 के अराउंड का है एंड यहाँ पे हम टेस्ट अगेन पे टैप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपडेट के बाद का एंटूडू बेंचमार्क स्कोर देख सकते हैं एंड ऑलमोस्ट सेम सा ही देखने के लिए मिलता है जैसा अपडेट के पहले था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो है ना Geekbench 5 CPU बेंचमार्क जो है वो रन कर लेते हैं और अपडेट के पहले का स्कोर एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अपडेट के पहले का स्कोर आप देख सकते हैं, सिंगल कोर 732 एंड मल्टी कोर में 2216। और ये जो है ना एक बार हम फिर से यहाँ पे रन कर लेते हैं अपडेट के बाद के बेंचमार्क स्कोर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट के बाद का Geekbench 5 CPU बेंचमार्क स्कोर। कंपैरिजन के लिए हम आपको दोनों स्कोर जो है वो एक साथ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं अपडेट के पहले का बेंचमार्क स्कोर, अपडेट के बाद का बेंचमार्क स्कोर 19-20 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ था Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में MIUI 13 Android 12 अपडेट के बाद जो भी नया फीचर्स चेंजेस नोटिस हुआ हमको वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए, एज वेल एज पिछले 4 दिन का एक्सपीरियंस जो भी था मेरा वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। जो भी हमको इस फीचर के बाद अच्छा बुरा लगा वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया। अगर आप कोई नया फीचर नोटिस किए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। Xiaomi 11i हाइपर चार्ज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो कवर हम यूज कर रहे हैं इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं
लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।